बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले आप लोगों को ख़तरनाक 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 खबरें बता दूं। है अब मैं तो बड़ा सस्पेंस वाला हो गया यार, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सस्पेंस क्रिएट करने वाला हो गया। खैर, यूएसए फेडरल फंड्स रेट है, रेट डिसीजन है 11 बजे, आज रात 11 बजे। यूएसए इकोनॉमिक परफेक्शन है, यूएसए एफओएमसी स्टेटमेंट है, यूएसए एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ये खबरें जो हैं ये रात को 11 बजे आनी है। सारा दिन मार्केट साइडवेज चली, तकरीबन 60 का इसने हाई लगाया और 49 का लो लगाया, और ये इसी एक जगह पे इन 10-11 डॉलर के दरमियान ही ये फिरती रही। मैंने अपने तमाम ग्रुप के बच्चों को ये बात कह दी थी कि किसी भी ट्रैप में मत फंसना। यानी अभी रोज़े से पहले, ये मगरिब के नमाज के बाद कुछ पढ़ाई कर लेने के बाद मैंने लेट गया था मैं, लेकिन क्योंकि तबीयत ख़राब होती है मेरी, भाई बूढ़ा आदमी हूँ, लेकिन मैंने सोचा, हिम्मत की कि आप लोगों तक अपनी बात ज़रूर पहुँचाऊँ, शायद आपके काम आ जाए। मैंने अपने बच्चों को कहा कि भाई ये नीचे जा रहा है, अभी भी बाइंग में नहीं बैठना है, नीचे से काफ़ी जाने दीजिएगा, तब हम बाइंग में बैठेंगे। 11 बजे डाटा है, और 60 पे भी एक दफ़ा मेरे से 4-5 बच्चों ने मुझे मैसेज किया, तो मैंने उनको कहा भाई खुदा का वास्ता नहीं, देखें रमज़ान है, ठीक है, रमज़ान में आपने रोज़ा भी रखा होता है, और आपका ध्यान जो है वो ख़राब हो जाए फिर ठीक नहीं है। जब अगर ट्रेड ख़राब हो जाए, इसलिए बहुत एहतियात से आजकल मैं ग्रुप में अगर पहले 5 घंटे बोलता रहता था, तो अब मैं 1 घंटा बोलता हूँ। यानी समझें कि बिल्कुल कम मैं उनसे बात कर रहा हूँ, सिर्फ अपना एक बता देता हूँ। हाँ, मार्केट में लगातार देखता हूँ ताकि बच्चों को किसी किस्म का भी इंफॉर्मेशन उनकी मिस ना हो जाए। उनको किसी किस्म का अगर किसी ऐसी लेवल पे आता है, जैसे कि कल आया था, मैंने उनको बाइंग दिलवा दी थी, और चलें कुछ ना कुछ दाल पानी का बंदोबस्त उनका हो ही गया था, और ऑयल में भी 2-3 का हो गया था। आज देखें ऑयल ने भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक कमाल किया है। काफ़ी दिनों से जो था वो हमारे काफ़ी लोगों ने उसे होल्ड किया हुआ था, और मैं भी उनमें से ही, मेरे दोस्त मतलब उनमें से ही हैं। देखें होता क्या है, गोल्ड और ऑयल की ट्रेड जो है वोलेटाइल पेयर्स हैं, और ये बड़ा जो है उसमें नुकसान हो जाता है। तो फिर उधर आपकी पसली कितनी होनी चाहिए? दिमाग को ठंडा रखना, दिमाग से समझना, दिमाग को इस्तेमाल करना, ये है ट्रेडर का काम। उसको साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। उसका फंड कितना है उस हिसाब से उसे लॉट लेनी चाहिए। वो कहाँ तक होल्ड कर सकता है उस हिसाब से उसे होल्ड करना चाहिए। बेस्ट ये होता है, बेस्ट वे, आप एसएल लगा दें। एसएल लगा देंगे, आपका एसएल हिट होने के बाद दोबारा आपको ट्रेड की सही पोजीशन दे देगा, और आपका एसएल क्या, आपको प्रॉफिट भी हो जाएगा। लेकिन अगर एसएल नहीं फर्ज करें लगाते, तो खुदारा ये तो देखें कि आपकी लॉट कितनी बड़ी है, आप कहाँ तक इस पर काम कर सकते हैं। मेरे दोस्तों ने और मेरे जो बच्चे हैं, उन्होंने फिर किसी किस्म की कोई ट्रेड नहीं ली और इसको वेट किया। आज माशाल्लाह 150-200 टिप्स ये नीचे आ गया है, जिसकी वजह से हम बिल्कुल अब थोड़ा सा रह गया है, और वो उससे बाहर निकल जाएंगे। वरना होता क्या है कि आप ट्रेड के भूखे भी होते हैं। ट्रेड ना मिल रही हो तो आप कोई गलती कर बैठते हैं। लगातार आपने ट्रेड तो लगानी है, एक में फ़ायदा हो गया फिर लगाएंगे, फिर फ़ायदा हो गया फिर लगाएंगे, फिर फ़ायदा हो गया फिर लगाएंगे, और फिर नुकसान हो गया तो तीनों ट्रेड्स के पैसे भी गए और शायद फंस गई ट्रेड। ये काम बहुत ज़्यादा होने लगे हैं भाई। लालच को भी कंट्रोल करना है, और ये भी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में आता है कि अपने आप को भाई कंट्रोल करें, समझें। लेवल नहीं आ रहा मत लें, और अगर आपको एक दफ़ा फ़ायदा हो गया है तो फिर लेवल्स मुख्तलिफ हो जाते हैं, ये बात याद रखिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने कहा 50 पे बाइंग ले लेनी है, अब 50 पे बाइंग ली
फॉर एग्जांपल आपने 57 पे उसका टीपी ले लिया, लगा हुआ था, आपका हिट हो गया और टीपी आपको मिल गया, यानी प्रॉफिट आपको मिल गया। अच्छा, किसी ने मुझसे पूछा है, वो डीपी पूछा उन्होंने, भाई टीपी है, डीपी नहीं है, टेक प्रॉफिट, और एसएल स्टॉप लॉस, ठीक है। अच्छा खैर, आपने ले ली, अब वो मार्केट दोबारा नीचे आई तो हिट तो वो 50 पे दोबारा बाइंग ना लें भाई, खुदा का वास्ता समझें उस मार्केट को। अब चेंज हो गया, सिनेरियो चेंज हो गया, इसीलिए ग्रुप की ज़रूरत होती है, इसीलिए एक मेंटोर की ज़रूरत होती है, इसीलिए एक टीचर की ज़रूरत होती है, इसके लिए ही एक साथी की ज़रूरत होती है, इसी के लिए ही आपको एक ट्रेडर की ज़रूरत होती है जो आपका साथ दे, और इसी के लिए ग्रुप बनाया हुआ है। लोग इसको जो है वो मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं होंगे, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये एक फैमिली ग्रुप है जिसमें हम सब एक जैसे हैं, हम सब जो हैं स्टूडेंट हैं। सिर्फ ये है कि मैं उम्र में ज़रा बड़ा हूँ तो मेरी बात को सुन लेते हैं और उसको मैं मैनेज कर लेता हूँ ग्रुप को, और बच्चों को समझा भी देता हूँ, डांट भी देता हूँ। तो ये है ग्रुप हमारा। अब इस वक्त गोल्ड नीचे आएगा, ये मेरा ही असेसमेंट है। देखें डाटा क्या आता है, डाटा मैं आपको बता चुका हूँ, उसका मैं आपको लंबी बातें नहीं करता, क्योंकि डाटा आएगा तो उसके बाद खुद ब खुद मामलात हो जाएंगे। लेकिन अमेरिका के जो हालात हैं उसके तहत भाई आपकी जो वो डॉलर है उसको स्ट्रेंथन करने की एक बेशक फेक सी कोशिश होगी ज़रूर, ठीक है। ये मैं मुख्तसर बात करता हूँ, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाने आया, ठीक है। तो डॉलर को अगर स्ट्रेंथ देंगे तो गोल्ड को नीचे गिरना पड़ेगा, जो घुटने उसे टेकने पड़ेंगे, तो गोल्ड नीचे की तरफ जाएगा, और बाकी नीचे की तरफ जाने से थोड़ा सा ऑयल पर पॉजिटिव असर भी आ सकता है। तो ऑयल को ज़रा थोड़ा सा समझ के कीजिएगा। गोल्ड में जो पाकिस्तान में आज रेट है वो उसमें को 300-400 रुपये की कमी भी वाक़या हो सकती है आज की तारीख में रात तक, ठीक है। बेशक मार्केट ना खुली हो लेकिन आपको अपीयर हो जाएगा। लेकिन ये बातें की हैं मैंने अपने असेसमेंट की। अब इसके उलट क्या हो सकता है? इसके उलट ये हो सकता है कि गोल्ड 2200 के अंदर भी एंटर हो सकता है। इस बात को जहन में रखें, यानी गोल्ड बहुत तेज़ी से ऊपर भी जा सकता है, और अगर ऊपर चला गया तो फिर ये कंट्रोल में फिर इतनी जल्दी नहीं आएगा। लिहाजा कोई भी ट्रेड लेने से पहले बड़ा सोच समझ के लीजिएगा। एसएल लाजमी लगाना है, एसएल के बगैर आपने ट्रेड नहीं लेनी, ये बेइंतहा ख़तरनाक हो जाएगा अगर आप एसएल के बगैर ट्रेडिंग करते हैं। मेरी राय के मुताबिक आपको गोल्ड के अंदर सेलिंग लेनी है उस वक्त जब ये डाटा आएगा और इसकी हाइट को आप देख लेंगे। लेकिन अगर ये आपको 67 और 70 के दरमियान मिलती है, आप इसे सेलिंग की तरफ एक चांस ज़रूर लें। और ऑयल इंशाल्लाह नीचे ही नीचे आएगा और अच्छा गैप देगा। इसी के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह।